सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स कैसे ड्रॉ करते हैं। तो मैंने जी एक्सिस बनाया और जी एक्सिस पे एक पॉइंट लेके उसके ऊपर एक्स एंड वाई एक्सिस बनाया। एक्स एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट हाइट एंड विड्थ, जी एक्सिस रिप्रेजेंट डेप्थ। तो अभी मैंने वो पॉइंट पे एक शेप बनाया। शेप 2 डिमेंशनल चीज़ है और हमको अभी इसमें उसको फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैंने जी एक्सिस पे और एक पॉइंट लिया आगे और मैंने सेम शेप रेप्लिकेट किया। अभी इसमें मैं टू पॉइंट पर्सपेक्टिव इतना इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर वो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव की वजह से स्क्यू होगा बाद में वो चीज़, तो वो एक्सप्लेन करने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हम चीज़ों को आइसोलेट कर रहे हैं अभी। तो मैंने और एक आगे एक प्लेन लिया और एक पॉइंट लिया जी एक्सिस पे, और उधर मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, बॉक्स बनाया मैंने। और उसका जो एक्सिस है जी एक्सिस वो सेम है। उसके ऊपर मैंने 2 सर्कल्स बना, एक बड़ा और एक छोटा जो आगे बना, और दोनों को कनेक्ट किया। जेड एक्सिस क्या है? जेड एक्सिस है, इमेजिन इट इज़ एज अ स्टिक इन द बारबेक्यू। तो बारबेक्यू में आपके जो भी ऑब्जेक्ट्स है, लाइक पनीर है या फिर चिकन है, उसके थ्रू से जो स्टिक जाता है वो जेड एक्सिस। तो अगर आप जी एक्सिस घुमाओगे तो उसके अराउंड बाकी सारे ऑब्जेक्ट रोटेट होंगे, तो वो सेंटर लाइन है जी एक्सिस। तो अभी मैं उसको जस्ट डिटेलिंग नहीं ऐड कर रहा हूँ, पर उसके जो आउटलाइंस है एंड जो काउंटर्स है उसको मैं सिर्फ इंकिंग कर रहा हूँ ताकि समझ में आए। तो ये चीज़ ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले आपका थिंकिंग बदलना पड़ेगा। जनरली हम 2 डिमेंशनल वे में चीज़ें देखते हैं जब भी हम बिगिनर रहते हैं, हम सब, और मैं भी कभी कभी ऐसा होता है कि आई एम नॉट अ प्रो, माई ड्राइंग स्टिल सक्स, बट हम कभी ऑब्जेक्ट्स को 2 डिमेंशनल वे में सोचते हैं। तो हमको वो थिंकिंग बदलना होगा, हमें 3 डिमेंशनल वे में सोचना पड़ेगा। तो अभी मैं बेसिक कंस्ट्रक्शन इनका समझ गया हूँ, तो अभी मैं पीछे से यही सेम कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्म्स में ड्रॉ कर सकता हूँ। तो अभी वही कर रहा हूँ। मैंने जेड एक्सिस लिया, उसके ऊपर एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ किए, अभी सेम उसको एक्सट्रूड कर दिया। पर अभी मैं ये सब चीज़ें बैकवर्ड्स ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड एक बार आप फॉर्म्स ड्रॉ करना सीख गए और आप समझ गए कि जी एक्सिस और एक्सिस का रिलेशंस क्या है उसके साथ, विच इज़ वे इजी। वो थोड़ा सा सुनने के लिए डिफ़िकल्ट लगता है एंड इट इज़, ऐसा लगता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करना पड़ेगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो एंड हमें लगता है हमें बहुत सारे डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। हाँ, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको डिफ़िकल्ट रहेंगे, वो आपको वैसे सीखने पड़ेंगे, पर उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका दिमाग उसको सिंप्लीफाई कर लेगा थ्रू द प्रैक्टिस। एंड एट अ सर्टन पॉइंट जब भी आप उसको ग्रास करोगे, ये नेचर है लर्निंग का कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिफ़िकल्ट होते हैं और हम उनको समझने के लिए सिंप्लीफाई करते हैं, पर उनको अगर आप पहले से ही सिंप्लीफाई करके सीख लोगे तो आप उसका जो कोर है उसके तक कभी जा ही नहीं पाओगे। तो इसके लिए वो जैसे दिए गए वैसे उनको स्टडी करो एंड उसके बाद उनको सिंप्लीफाई करो। क्योंकि ये गलती मैंने भी की है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें पहले ही सिंप्लीफाई कर ली थी विदाउट अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल्स। एक रहता है कि फंडामेंटल अंडरस्टैंड करके आप सिंप्लीफाई करो फंडामेंटल्स के साथ, तो आपका लर्निंग बहुत अच्छा हो जाता है एंड आपका ड्राइंग भी इम्प्रूव होगा। पर अगर आप उसको फंडामेंटल्स को ही सिंप्लीफाई कर दोगे, लाइक फंडामेंटल्स सीखोगे नहीं, बाईपास कर दोगे और आप उसको सिंप्लीफाई कर दोगे, तो आपके ड्राइंग्स में बहुत सारा मिस्टेक्स होगा। जो सीखा, लाइक अभी हमने जो देखा चीज़, सिंप्लीफाई करना या फिर जो फॉर्म्स ड्रॉ है वो फॉर्म्स ड्रॉ करना और कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स कैसा ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो चीज़ें देखा। तो उसका यूज़ क्या है? तो अभी मैं वही फॉर्म्स लेके जो अभी मैंने ड्रॉ किया है और एडिशनल 2 फॉर्म्स लेके मैं एक चीज़ ड्रॉ करूँगा एंड फिर आपको पता चलेगा कि वो चीज़ क्या है। ठीक है? एंड इसमें मैं एडिशनल डिटेल्स नहीं ऐड कर रहा। तो अभी मुझे पता चल गया ये फॉर्म्स है, बेसिक 4-5 फॉर्म्स है, तो वही फॉर्म्स को मैं इधर यूज़ कर रहा हूँ। मेरा जो 3rd फॉर्म है उसमें, 3rd जो ड्राइंग है उसमें।
एंड इधर आप देखोगे कि मैं इसके आउटर लाइंस पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके बेसिक कंस्ट्रक्शन पे फोकस कर रहा हूँ। मैं जस्ट देख रहा हूँ कि इसके सारे एक्सिस सिमिलर अलाइनमेंट में है या नहीं। एंड देखो कि ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बन गया एक एलिफेंट के हेड का। अगर मुझे ये मैं अगर बेसिक फॉर्म्स में ड्रॉ कर सकता हूँ सिमिलर एक्सिस रख के, तो अभी मैं ये एलिफेंट का बेसिक स्ट्रक्चर कौन से भी एंगल में घुमा सकता हूँ, राइट। तो यही चीज़ होता है एक आर्टिस्ट के माइंड में, जब भी वो ड्रॉ करता है तभी यही चीज़ें चलती है कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, इसका बेसिक फॉर्म्स क्या है और उनका अलाइनमेंट क्या है। ये सबसे बेसिक चीज़ है। एंड जेस्चर्स वगैरह ये सब चीज़ें आता है, एनाटॉमी वगैरह ये सब चीज़ें आती है उसमें, नो डाउट, पर ये सबसे बेसिक है। और उसके बाद आता है एनाटॉमी, बाकी सब आइसिंग ऑन द केक है। तो आपका केक का स्ट्रक्चर अच्छा करना है हमें पहले हमारा। एंड मैं भी इसमें प्रो नहीं हूँ, दिस इज जस्ट मी शेयरिंग व्हाट आई हैव। थैंक यू। So thanks for watching video. Peace.